Good morning, class. This time is for ninth class. I hope you will be all right. Myself, Rajiv Kumar. This term is for in mathematics. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताए थे कुछ. I explain the rational and irrational number and the difference between the rational and irrational number. Again, let's suppose under root 2 and this value have 1 4 1 4 2 1 3 5 and dash 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 continue. Here numbers are not repeat and it is not a terminating numbers, so it is a irrational number. इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जो ना तो रिपीट हो रहे हैं, नॉट रिपीट. ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे ना, कि पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे. जैसे कि यहाँ पे 4 1 आया, चलो ठीक है कि 4 भी आ गया. आप कहेंगे सर 4 तो आ गया, 4 आया है बट 4 के साथ 1 थोड़ी ना आया. 4 के साथ क्या है, 2 आया है, तब 1 आया है. फिर यहाँ पे 1 3 आया है, फिर 5 आया. तो यहाँ रिपीट कहाँ हो रहा है, टर्मिनेट है नहीं, क्योंकि आगे कंटिन्यू चलता रहा. डैश 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 का मतलब ये है कि आगे कंटिन्यू होता रहा. एंड नॉट टर्मिनेट, नॉट रिपीट, नॉट टर्मिनेट. इर्रेशनल नंबर. ओके, यदि एक भी कंडीशन फॉलो होती है या तो वो रिपीट हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं 10/3 को लिख दूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास 3.333 डैश 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 डैश. और क्या लिख सकते थे हम, कल भी मैंने आपको बताया था 3.3 बार. ये है रिपीटेशन का साइन कि यहाँ पे 3.3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है. सो ये कैसा था, हमारे पास रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. यहाँ पे मैं कुछ रूल्स आपको फॉलो कराने के लिए, याद लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, उसको याद रखेंगे. नंबर 1 है कि यदि आप किसी रेशनल नंबर को रेशनल के साथ ऐड करते हैं तो आंसर आपका हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा. रेशनल में से रेशनल को माइनस करते हैं, चाहे वो माइनस आए चाहे वो प्लस आए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. यहाँ पे भी वो रेशनल ही होगा. लेकिन बट अगर आप रेशनल के साथ इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इरेशनल, तो वो इरेशनल होगा. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ लेना ना. चलो लिख देता हूँ इसको, इरेशनल. चाहे आपका स्टार्टिंग में इरेशनल हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. इरेशनल प्लस रेशनल भी आपका इरेशनल होगा. इरेशनल होगा. अगर आप रेशनल में से माइनस करें, रेशनल माइनस इरेशनल, तब भी वो इरेशनल ही कहलाएगा. या इरेशनल में से रेशनल माइनस करें तब भी वो इरेशनल ही कहलाएगा.
रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल। आपने देखा कि अगर इरेशनल कहीं पे भी आए, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो चाहे वो एडिशन हो, तब वो इरेशनल है। नेक्स्ट, इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, देन इरेशनल। रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, देन इरेशनल, या ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, देन इरेशनल। ओके, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, सपोज करो 2 है, अदर है 3, दोनों को ऐड किया तो 5। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, ये अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होल नंबर्स है। आपने यहाँ पे 3 ले लिया, माइनस के 2 ले लिया, देन आंसर 1, रेशनल रेशनल रेशनल। आपने 3 प्लस रूट 2 लिखा तो आंसर तो यही रहना है 3 प्लस रूट 2, आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते। कितना हो गया आपके पास, ऑब्वियसली इरेशनल नंबर हो गया। आपने रूट 3 प्लस 2 लिख लिया, तब भी चाहे आप पहले लिखें चाहे बाद में, अंतर कुछ नहीं होता है। 2 माइनस रूट 3 बात यही है, जैसे आपने ये लिखा इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको सोल्व क्या करना है ना, तो रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तब इसमें वो रिपीटिशन हो जाएगा, फिर भी जो भी आएगा आपको क्या पता कहाँ तक रिपीट हो रहा है, सॉरी कहाँ तक ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, कंटिन्यू चल रहा है, डैश 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 हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे था। इसलिए रूट 3 माइनस के 2 ये आंसर हो जाएगा। देन 2 रूट 3 है तो इसके अंतर्गत क्या देखा आपने, ये रेशनल है, बट रूट 3 क्या है हमारे पास, ये रेशनल नंबर है। 2 अपॉन रूट 3 ये भी रेशनल है, बिकॉज इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे रूट 3 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी रेशनल नंबर। तो आई थिंक ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये रूल्स हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के। लेकिन कई बार कंडीशन ये आ जाती है कि अगर इरेशनल नंबर कि हम रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल के साथ, इरेशनल की इरेशनल के साथ कर रहे हैं, तो मे बी रेशनल एंड मे बी इरेशनल, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। देखते हैं कैसे। सपोज करो रूट 3 की आपने मल्टीप्लाई कर दी रूट 27 के साथ, देन 81, और ये कितना हो गया 9 इज अ रेशनल। बट रूट 3 की मल्टीप्लाई आपने रूट 2 के साथ की है तो रूट 6, दैट इज रेशनल नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। 9 आ गया तो रेशनल है, रूट 6 आ गया तो इसको निकाल नहीं सकते, फिर वही आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग numbers as rational और इरेशनल। रेशनल है या फिर इरेशनल है, ये फाइंड आउट करके आपको क्लासीफाई करना है सिर्फ ना। तो यहाँ पे मैं तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल लूँगा। जैसे रूट 64 है तो रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, यहाँ पे 8 आ गया तो क्या हो गया, रेशनल हो गया।
नेक्स्ट है √3। √3 का निकालेंगे तो 1.732 डैश डैश डैश। तो इस तरह से ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल हो गया। ओके, ये थे आपके एग्जाम्पल्स। अब इसी में आपको होमवर्क करना है। बताना है आपको कि 2√3 आपका रेशनल है इरेशनल है। नेक्स्ट है आपके पास 4 + √2 रेशनल है इरेशनल है। एंड 3/5 देन 2 to 5 रेशनल है इरेशनल है। 3 to 4 रेशनल है इरेशनल है। ये सभी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं सेल्फ। 7.487 487 एंड डैश डैश डैश। ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में ही है ये भी, कि फाइंड द irrational number write find two irrational number. Find two irrational number between 0.12 and 0.13। ये दो क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के करने हैं होमवर्क में। एंड आई थिंक आपको जितना मैंने समझाया है ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे घर पे, तैयारी करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।